आपने नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध जामताड़ा वेब सीरीज तो देखी ही होगी। उसमें किस तरीके से लोगों को जाल में फंसाया जाता है और उनके अकाउंट से पैसे चुराए जाते हैं, ये सब कुछ दिखाया गया है। जामताड़ा में लगभग सभी लोग एक ही काम करते हैं, वह है फोन के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करके उनके अकाउंट से पैसा खाली करना। लेकिन क्या आपको पता है, एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग बाकायदा इसकी क्लास लेते हैं। किसी आदमी को अगर इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर बनना होता है तो वो किसी कॉलेज में जाता है और उसकी पढ़ाई करता है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा भी गांव है जहां पर धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट आदि इन सब कामों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जहांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। आप सोच सकते हैं कि आज के जमाने में भी एक ऐसी बस्ती है जहां पर हर घर से एक क्रिमिनल निकलता है, जहां बच्चों को पैदा होने के साथ ही पढ़ाया जाता है अपराधी बनने का पाठ, जहां हर महीने लगती है एक खौफनाक पंचायत जिसमें लोगों को लूटने पर होती है चर्चा। ये किसी फिल्मी कहानी की स्टोरी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले की एक बस्ती की, जिसे अगर अपराधी बनाने की फैक्ट्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कटिहार के कोड़ा इलाके की जुरावगंज बस्ती, जो घर है देश के 300 अपराधियों का। आपने देश भर में बाइक में सवार होकर लूट करते हुए कई शातिर और अपराधियों के बारे में तो सुना होगा। आए दिन अलग अलग कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है। बाइक सवार चलते फिरते लोगों से उनका सामान लूट लेते हैं, सोना, चांदी, कैश, मोबाइल, यहाँ तक कि कारें भी। इन लूट को अंजाम देने वाले हैं कोड़ा गैंग के लोग। ये वैसे पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन ये गैंग ऑपरेट होता है जुरावगंज से। ये सारे लड़के इसी बस्ती के हैं। इस बस्ती की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। सालों पहले राजस्थान में रहने वाले कीचक जनजाति के लोग कटिहार के कोड़ा इलाके में आकर बस गए। ये लोग बेहद गरीब थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने पहले छोटी मोटी चोरियां करना शुरू किया, लेकिन फिर धीरे धीरे इस गांव के लोगों ने एक संगठन बना लिया जो बेहद व्यवस्थित तरीके से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पहले छोटी मोटी चोरियां शुरू करके धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे देश में अपना जाल फैला लिया। करीब 5000 लोगों की ये बस्ती अब क्राइम की फैक्ट्री बन चुकी है। इनके कुछ खास तरीके हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इस गांव के ज्यादातर क्रिमिनल्स के पास बाइक होती है और ये लोग बाइक में सवार होकर लूटपाट करते हैं। कोड़ा गैंग के लोगों में काफी एकता है। ये लोग मिलकर ही अपराध को अंजाम देते हैं। इनके गैंग में रेकी से लेकर अपराधी को ट्रैक करने, लूटने और छीना झपटी के लिए अलग अलग लोग तय होते हैं। एक आदमी रेकी करता है तो दूसरा अपने शिकार पर नजर बनाए रखता है। इसी तरह कोई और बाइक सवार होकर उस शख्स को लूटता है। बेहद संगठित तरीके से ये लोग काम करते हैं। बाइक में लूट करने के अलावा कारों को चुराना भी इनका अहम काम है। आपने कहीं कार खड़ी की और अगर आप कोड़ा गैंग के निशाने पर आ गए तो समझिए आपकी कार पल भर में चोरी हो जाएगी। ये कार के बड़े से बड़े लोग को आसानी से खोलकर उसे चुराने में एक्सपर्ट है। पुलिस ने एक बार इनकी बस्ती में रेड की तो आप हैरान हो जाएंगे, कम से कम वहां से 100 कारें बरामद की गई। देश भर से इन कारों को चुराकर इस जुरावगंज में रखा गया था। कुछ समय बाद जब फिर से रेड हुई तो 50 कारें दोबारा इसी बस्ती में मिली। इनका गैंग ट्रेन में चोरी करने का काम भी करता है। ट्रेन में चोरी करने के कई तरीके हैं। इनके गैंग के लोग ट्रेन में अक्सर रेकी करते हैं। अपने दूसरे साथियों को ये बताते हैं कि किस शख्स के पास में कितना कीमती सामान है। अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो कोड़ा गैंग के ये लोग आप पर पूरी नजर बनाए रखेंगे और अपने दूसरे साथियों को इस बात की सूचना दे देंगे। उसके बाद या तो ट्रेन के अंदर ही या फिर जब आप ट्रेन से बाहर निकलेंगे, ये आपसे आपका वो कीमती सामान, ज्वेलरी जैसी चीजें लूट लेंगे।
कोड़ा गैंग बैंक के आसपास भी मौजूद रहता है। इनके निशाने पर होते हैं बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे लोग। कोड़ा गैंग के कुछ लोग बैंक के आसपास मंडराते रहते हैं। ये लोग उस शख्स की पहचान कर लेते हैं जिसने बैंक से ज्यादा रकम निकाली है। उसके बाद ये लोग अपने मुंह में बिस्किट या अन्य कोई द्रव भरकर उस आदमी पर गिरा देते हैं जिससे उस आदमी की पहचान हो सके। इनका दूसरा साथी थोड़ी दूर पर होता है। उस घोल को देखकर वो उसे पहचान जाते हैं कि इसके साथ लूट करनी है और फिर बाइक से वो पैसे झपट कर चंपत हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्हें लूटपाट के गुर इनके अपने गांव में ही सिखाए जाते हैं। वहां बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है। हर महीने एक पंचायत लगती है जिसमें गैंग के सारे अपराधी शामिल होते हैं। इस पंचायत का मुखिया इनके लिए कुछ नियम कायदे कानून तय करता है जिसे हर इंसान को मानना जरूरी होता है। जो मुखिया के नियमों को नहीं मानता उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और फाइन भी होता है। इनका एक अपना संविधान होता है और अपनी ही सजा का प्रावधान होता है। इनकी बस्ती में बाहर के लोगों का आना मना है। अगर गलती से कोई चला भी गया तो उससे सब कुछ लूट लेते हैं। वो खाली हाथ ही इनकी बस्ती से बाहर आता है। इनके जो नियम है उनमें पहला नियम यह है कि इनके नियमों के मुताबिक ये लोग अपनी बस्ती के आसपास 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते और अगर किसी ने इस दायरे में लूटपाट की है तो उसे एक मोटा फाइन देना होता है। शर्त नंबर दूसरी यानी नियम नंबर दूसरा, किसी भी लूट या चोरी को अंजाम देने से पहले ये अपनी कुलदेवी की पूजा जरूर करते हैं। तीसरा नियम, ये किसी भी अपराध को अकेले अंजाम नहीं देते, एक दूसरे के सहयोग से ही ये लूट को पूरा अंजाम देते हैं। अगर इनका कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो बेल कराने की जिम्मेदारी सिर्फ पंचायत के मुखिया की ही होती है। पांचवा जो नियम है वो है कोड़ा समुदाय के लोगों को सिर्फ अपनी ही बस्ती के लड़के या लड़कियों से शादी करने की इजाजत होती है। बाहर के किसी लोग से शादी वो नहीं कर सकते। ये लोग सालों से इसी तरह अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ देश भर में अब तक 5000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। इसी साल अब तक 500 से ज्यादा मामले इस गैंग के लड़कों के खिलाफ लिखाए गए हैं, लेकिन इनके अपने खुद के इलाके में इनके नाम पर एक भी केस दर्ज नहीं है। वजह साफ है, पंचायत का वो नियम जो इन्हें इनके इलाके में क्राइम करने से रोकता है।